किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पहले पीटा फिर पीठ पर लिख दिया आतंकी। पंजाब में कैदी का जेल अधीक्षक पर इल्जाम है, जांच के ऑर्डर्स दिए गए हैं। पंजाब के बरनाला जिले में एक विचारधीन कैदी ने जेल अधीक्षक पर अत्याचार करने और उसकी पीठ पर आतंकवादी लिखने का इल्जाम लगाया है। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले में गहन जाँच के ऑर्डर्स दिए हैं। 28 साल के कैदी करमजीत सिंह ने मनसा जिले की एक अदालत में इल्जाम लगाया, जहाँ NDPS एक्ट के तहत दायर एक मामले की सुनवाई चल रही थी। कैदी सिंह ने दावा किया कि कैदियों की स्थिति दयनीय है। हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों को अलग वार्ड में नहीं रखा जा रहा। जब मैंने बुरा व्यवहार मुद्दे की उठाने की कोशिश करी तो मुझे पीटा गया। हालांकि जेल अधीक्षक बलबीर सिंह ने सभी इल्जामों को इनकार किया। करमजीत सिंह पर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा उस पर NDPC एक्ट से लेकर कत्ल तक के 11 मुकदमे चल रहे हैं और अब ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो हमसे नाराज है। हम बैरक की तलाशी लेते रहते हैं और पिछली बार हमें उसके बैरक में मोबाइल फोन मिला था। साथ ही अधीक्षक ने दावा किया कि करमजीत सिंह एक बार पुलिस हिरासत से भी भाग चुका है। उप मुख्यमंत्री रंधावा ने NDGP जेल PK सिन्हा को मामले की गहनता के जांच करने के और कैदी की मेडिकल जांच कराने के ऑर्डर्स दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी तजेंद्र सिंह मोर DGI फिरोजपुर को जांच के लिए नियुक्त किया गया है और आज से पूछताछ शुरू की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेडनेसडे को कहा कि भाजपा सरकार जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए नहीं बल्कि मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर खर्च कर रही है। रामकथा पार्क में यूपी सरकार की ओर से भव्य दीपोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे योगी ने भी अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित हो रहे लोगों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम इस साल नवंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे अगले साल होली यानी मार्च तक बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। योगी ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार यूपी में 500 मंदिरों और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रही है। इनमें से 300 से ज्यादा साइटों पर पूरी तरह से कार्य पूरे हो चुके हैं। बची हुई साइट पर अगले 2 महीने में कार्य किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन की तरफ से घर पर नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे राकेश टिकैत। किसान आंदोलन को अब 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस किसान इस बार घर पर दिवाली नहीं मनाएंगे बल्कि प्रोटेस्टिंग की जगह पर ही दिवाली मनाई जाएगी। वहीं जैसे आज दिवाली है वहीं वैसे ही पटाखों पर बैन से नाराज व्यापारी कह रहे हैं कि फैसले पहले क्यों नहीं लिए गए। दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह से बैंड है, पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी। इस फैसले के बाद पटाखा व्यापारी काफी नाराज हैं। दिल्ली के सदर बाजार में पटाखा ठोक व्यापारियों की दिवाली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बीत रही। उनका कहना है कि ये फैसले पहले क्यों नहीं लिए गए। जाहिर सी बात है कि दिवाली पर हर इंसान हर बिजनेस चाहता है कि उसकी बिक्री हो, लेकिन ऐसे में जब दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं तो इससे व्यापारी काफी नाराज हैं। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार के गोपालगंज में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। चंपारण प्रक्षेत्र में पुलिस प्रणव कुमार प्रवीण ने बताया कि अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन एक जिसकी हालत गंभीर थी वो भी मौत की नदी में उतर गया है। 2 बाकी लोगों की मौत की खबरें भी सामने आएंगी। वहीं 7 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। जिला मजिस्ट्रेट द नवल किशोर चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के तैनात थाना क्षेत्र में वेडनेसडे को बताया जा रहा है कि रात में 6 लोगों की तबीयत एकदम बिगड़ गई। मृतक के परिजन मौत की वजह जहरीली शराब बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी जहरीली शराब से मौत के मामले में जुट गई है। फिलहाल अब तक इस मामले में 13 लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि इलाका गोपालगंज जिले के सटे हैं, जहां जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत पहले भी हुई थी। गोपालगंज जिला प्रशासन हालांकि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के बाद भी खुलेआम शराब बेची जा रही है। पिछले सप्ताह मुजफ्फरनगर जिले में जहरीली शराब पीने से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में किसी भी तरह की शराब पीने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। और
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है बेलारूस से, जहां पर बेलारूस का मालवाहक विमान यानी प्लेन रूस में हादसे में काफी तबाही बर्बादी मची, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बेलारूस का मालवाहक विमान वेडनेसडे को रूस के पूर्वी हिस्से में उतरने के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गया। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सोवियत काल का विमान AN-12 का संचालन करने वाली बेलारूस की विमानन कंपनी ग्रोडनो ने बताया है कि प्लेन में 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। इस प्लेन ने रूस के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र चोकोटका के बिलीबोनो से उड़ान भरी थी और इतूर्स के लिए रवाना होने से पहले याकुट्स पर रुका था। गौरतलब है कि 4 इंजन वाले प्लेन AN-12 का डिजाइन 1950 में तैयार किया गया था। वहीं बात अगर ईरान की करें तो ईरान ने वियतनामी तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया। यूएस ने कहा है कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने वेडनेसडे को जानकारी दी है कि ईरान ने पिछले महीने ओमान की खाड़ी की वियतनामी झंडे वाले एक तेल के टैंकर को जब्त कर लिया है और उसे अब भी बंदर अब्बास में रोक रखा है। अधिकारियों ने बताया है कि अर्धसैनिक बल ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवानों ने 24 अक्टूबर को हथियारों के दम पर MV साउथ इस टैंकर पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी बलों ने इस हादसे की निगरानी की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि टैंकर ईरानी जल क्षेत्र में चला गया था। हालांकि अभी तक टैंकर जब्त किए जाने का मकसद पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। इस संबंध में वियतनाम में अधिकारियों से कनेक्ट नहीं किया जा सका। जब्त टैंकर मंगलवार को बंदर अब्बास तट पर खड़ा था। वहीं बात अगर यूरोप की करें तो घूमने के शौक ने ले ली जान। पति की फोटो खिंचवा रही औरत का पैर फिसला और 100 फीट गहरी खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। ये खबर बेल्जियम से आ रही है। कोरोना के बाद पहली बार दंपति घूमने के लिए एक छोटी सी ट्रिप पर निकले थे। ये कपल ट्यूसडे दोनों घर लौटने वाले थे, तभी ये हादसा हो गया। दोनों की शादी 2012 में हुई थी और ये एक लव मैरिज थी। 33 साल की जोस नॉक्स ने अपने पति जोयरे जानसेन के साथ बेल्जियम घूमने का इरादा किया था। ट्यूसडे को सुबह लक्समबर्ग प्रांत के बीच के पास फोटो शूट करवा रहे थे। किनारे खड़े होकर वो अपने पति की फोटो खिंचा रही थी, फिर तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। लक्समबर्ग प्रांत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ने बताया कि वो चट्टान के किनारे से फिसल गईं और नदी में गिर गईं। इसके बाद औरत की डेड बॉडी वहां से बरामद की गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। आज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।